सो मैं जस्ट गो थ्रू करवा रही हूँ कि अगेन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ी थी हमने। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज अ टाइप is the name given to the preventative steps we take to guard our information and our capabilities. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यही होता है ना कि हम अपनी मतलब उस इंफॉर्मेशन को हाइड किया होता है, हम उसके खुद गार्ड होते हैं। Measures adopted to prevent the unauthorized use, misuse, modification or denial of use of knowledge, facts, data or capabilities. ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर ही है, उसी को ही रिवाइज कर रही हूँ मैं। हाँ जी, करेक्टरिस्टिक्स, अगर क्रिटिकल करेक्टरिस्टिक्स इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये भी बताया हुआ है। अवेलेबिलिटी है, एक्यूरेसी है, ऑथेंटिसिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है। हाँ जी, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी enables user who need to access information to do so without interference and receive it is required for him। ठीक है, अवेलेबिलिटी क्या चीज़ होती है कि यूज़र को इनेबल करता है कि कौन है, मतलब कि किसको ज़रूरत है आप एक्सेस करने की इंफॉर्मेशन, और उस विदाउट इंटरफेरेंस कोई भी इसके अंदर जो है इंटरफेरेंस कर सकता है, रिसीव कर सकता है जो भी उसको रिक्वायर्ड फॉर्मेट। अवेलेबिलिटी इस सेंस में है, मतलब कि हमने फ्री सिस्टम छोड़ दिया हुआ है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ओनली टू द ऑथराइज यूज़र। ठीक है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है वो ऑथराइज यूज़र को ही एक्सेस देनी चाहिए। सो इसके ऊपर बाउंड्री जो है वो लगाना भी हमारा काम है। एक्यूरेसी, हाँ जी, इंफॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट व्हेन इट इज़ फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स। इंफॉर्मेशन तब आपकी एक्यूरेट होगी जब उसके अंदर कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी, कोई एरर्स नहीं होंगे। एंड इट हैज़ द वैल्यू दैट द एंड यूज़र एक्सपेक्ट्स। एक्चुअली ये वही आपका रिजल्ट होता है जो कि एक यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा होता है। हम देखें ना, मेरा डाटा है, मैंने उसको अगर एक्यूरेसी मतलब प्रोवाइड ना की, मैंने उसको एक्यूरेट ही ना लिखा, तो मैं कैसे सेटिस्फाइड हो सकती हूँ कि ये मेरा डाटा करेक्ट है या नहीं है। हाँ जी, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग जेन्युइन और ओरिजिनल। ठीक है, जो ऑथेंटिसिटी है आपकी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए और ओरिजिनल होनी चाहिए, रेदर देन रिप्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि ये नहीं है कि उसके अंदर उसको बार बार रिप्रोड्यूस किया जाए और उसके अंदर कोई मतलब सैम्पल हो और आप जो डाटा है वो और वैसा नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल होनी चाहिए इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिकेट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल स्पूफिंग है द ऑथराइज्ड यूज ऑफ अ थर्ड पार्टी डोमेन नेम एज द सेंडर्स नेम इन एन ईमेल एड्रेस। ठीक है, जैसे कि आप ईमेल मैसेज सेंड करते हैं तो आप एक्यूरेट थर्ड पार्टी का नेम जो है वो मेंशन करें, ये होती है आपकी ऑथेंटिसिटी। सो ये जो आपको एक एग्जांपल दी गई है http://blogstatus.com एनोनिमस मेलर, ये ऑथेंटिसिटी जो है ईमेल सर्विसेज की आपको मतलब प्रोवाइड करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, हाँ जी, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ओनली टू पीपल विद राइटफुल एक्सेस। कॉन्फिडेंशियलिटी ये होती है कि मेरा डाटा बहुत ज़्यादा मतलब कि सिक्योर है और राइट पीपल को इसकी एक्सेस दीजिए, हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियल डाटा है। इंश्योरिंग दैट ओनली दोज विद द राइट्स एंड प्रिविलेजेस टू एक्सेस। आप लोगों ने राउटर का भी मोड देखा होगा कि प्रिविलेजेस मोड होता है, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ उनको ही कॉन्फिडेंशियल डाटा की एक्सेस दी जाती है जो कि उसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर जो है वो अलाउ करता है। प्रिविलेजेस टू एक्सेस अ पार्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आर एबल टू डू सो। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड विद द प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्चुअली ये आपकी इंफॉर्मेशन के जो आपकी प्राइवेसी होती है, जो कि आपका पासवर्ड होता है, आपकी सारी बायोडाटा होता है, कॉन्फिडेंशियल डाटा के अंदर ही तो होता है। इंटेग्रिटी, इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी चेंज बाय ऑथराइज पर्सन। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन जो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट हो उस पर्सन के साथ जो कि ऑथराइज पर्सन है। The quality of state being whole, complete and uncorrupted is the integrity of information. सो जो भी आपकी क्वालिटी ऑफ मतलब टोटली है, कंप्लीट अनकरप्टेड इज इंटेग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब कि वो एक दूसरे के साथ रिलेट होनी चाहिए और अनऑथोराइज पर्सन को इसकी एक्सेस नहीं देनी। इंटेग्रिटी होती ये चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ उसका ऑथोराइज बंदा जो है वो पर्सनली इसको चेंज कर सके। 3 गोल्स ऑफ इंटेग्रिटी के जी हैं। 3 गोल्स क्या हैं इसके? आपके इंटेग्रिटी के 3 गोल्स हैं।
प्रिवेंशन ऑफ मॉडिफिकेशन बाय अनऑथराइज्ड यूजर्स, ये आपको आपके डाटा को अनऑथराइज्ड यूजर से प्रिवेंट करता है जो कि मॉडिफाई नहीं कर सकता। प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन बाय ऑथराइज्ड यूजर्स, और इसने क्या करना होता है, प्रिवेंट करना होता है जो भी मतलब अनऑथराइज बंदे के मॉडिफाई ना कर सके, जस्ट मॉडिफाई जो है वो आपका ऑथराइज बंदा ही परफॉर्म कर सके। प्रिवेंशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी, ठीक है, इसने हर चीज़ जो भी इंटरनल कंसिस्टेंसी है या फिर एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी हो रही है उसकी वजह से प्रिजर्व रहना है, ठीक है, प्रिजर्व रहेगा कि ऐसा नहीं है कि कोई एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सो इसलिए इसने अपने आप को बचाने की कोशिश ही करनी है। सो ये चीज़ें होनी चाहिए, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिसिटी। Integrity check can be done through file size, file hashing। हाँ जी भाई, ये हैशिंग क्या चीज़ होती है? हैशिंग इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रिंग of characters into a usually shorter fixed length value or key that represent the original string। हैशिंग ये चीज़ होती है, इसके अंदर हम स्ट्रिंग की ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे कि हमने कीज़ लगाई थी ना, कीज़ लगा के छुपा देते थे, इस तरह हैशिंग वही चीज़ ही है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देनी आपकी एक्चुअली कंटेंट और जो भी करेक्टर है उसको शॉर्टर फिक्स लेंथ के ज़रिए छोटी छोटी फॉर्म के अंदर उसको बना देना, उसको छुपा देना, उसकी टोटली उसकी ओरिजिनल स्ट्रिंग ही चेंज कर देना। कंपोनेंट्स ऑफ एन कंपोनेंट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, डेटा है, पीपल है, प्रोसीजर्स है, ठीक है, इनके बगैर तो गुजारा पता ही नहीं है ना, कंप्यूटर सिस्टम इसके बगैर कुछ भी नहीं है। ओके, हाँ जी, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। कंप्यूटर कंप्राइजेज ऑफ ओएस एप्लीकेशंस एंड कमांड यूटिलिटीज़। बस मैं इसको गो थ्रू ही कर रही हूँ, पिछला है, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। बग्स, वीकनेस एंड होल्स, ये क्या चीज़ें होती हैं? आपके सॉफ्टवेयर एंड एरर और डिफेक्ट्स इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेट कॉजेज अ प्रोग्राम टू मेल फंक्शन, ठीक है। आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी एरर और डिटेक्शन वगैरह होती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर, माल फंक्शंस के ज़रिए ही आती है ना, वायरसेस के ज़रिए ही आती हैं। सिक्योरिटी होल समथिंग यू नीड टू फिक्स नाउ। सिक्योरिटी होल्स होते हैं समथिंग, इनको हमें क्या करना होता है, फिक्स करना होता है, बिकॉज ये ज़रूरी है। सिक्योरिटी वार्निंग समथिंग यू नीड टू फिक्स सून। वार्निंग्स आ रही होती हैं, हम समटाइम्स इसको इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं कि लेटर कर लेंगे, जैसे कहते हैं ना हमें रीस्टार्ट कर पीसी, तो हम लेटर का भी ऑप्शन होता है, तो हम लेटर पे क्लिक कर देते हैं, तो जब चाहें आप इसको चेंज कर सकते हैं। Security not something you need to fix when you get around to it, और जस्ट सम इंफॉर्मेशन डैट यू शुड कंसीडर। ये मतलब कि नोट है कि आपने लिखना है कि ये मैंने तब फिक्स करना है, ये अपना टाइम मेंशन कर लेते हैं, या फिर मेरी इंफॉर्मेशन को मैं डिले कर रही हूँ, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सो सिक्योर सर्विसेज, पैक्स, पैचेज एंड होट फिक्सेस। सिक्योरिटी इज़ लीस्ट प्रायोरिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सिक्योरिटी जो है वो आपकी लीस्ट प्रायोरिटी है किसके अंदर, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। हाँ जी, हार्डवेयर, हाउसेज एंड एग्जीक्यूट्स अ सॉफ्टवेयर। यस, हार्डवेयर है, हार्डवेयर नहीं होंगे तो सॉफ्टवेयर कहाँ पे रन करोगे। स्टोर्स एंड कैरीज द डाटा। यस, आपका डाटा जो भी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इसी के ऊपर ही तो इंस्टॉल हो रहा होता है। प्रोवाइड्स इंटरफेसेस फॉर द एंट्री एंड रिमूवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम। हाँ जी, ये आपको फैसिलिटेट करता है। देखिए मॉनिटर है, मॉनिटर के ऊपर ही तो आपको सारा जो सॉफ्टवेयर है वो नज़र आ रहा होता है। फिजिकल सिक्योरिटी पॉलिसीज डील्स विद द हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर को भी सिक्योरिटीज़ लगाई जाती हैं, जैसे कि आपके राउटर है, राउटर को रियल टाइम पे भी हम उसकी पोर्ट को भी लॉक कर सकते हैं, तो इस तरह के कंप्यूटर्स को भी लॉक किया जा सकता है, इसके हार्डवेयर को भी लॉक किया जा सकता है। डाटा मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटेंशनल अटैक्स। हाँ जी भाई, डाटा तो डाटा होगा दुनिया में तो अटैक होगा, ठीक है, तो डाटा मेन ऑब्जेक्ट है अटैक की टोटल इंटेंशन जो है वो कवर करने के लिए। पीपल, हाँ जी भी, पीपल
मेन थ्रेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मेन देखिए डाटा तो चलो समझ आ गया, डाटा होगा तो अटैक होगा, करेगा कौन? पीपल ही तो हैं, इंसान ही होते हैं हैकर्स, और कौन होते हैं? सो मेन थ्रेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इसी से तो मेन थ्रेट होता है, ऑफन ओवरलुक सम टाइम। जिसका डाटा है उसको तो कोई नहीं है ना, जो दूसरे लोग होते हैं उससे डर होता है। प्रोसीजर्स, हाँ जी, अब किस प्रोसीजर के जरिए वो अटैक कर रहा है? प्रोसीजर्स आर रिटन इंस्ट्रक्शंस फॉर अकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक टास्क। प्रोसीजर होता है एक तरीकाकार कि हम अपना टास्क कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। एंड अदर फ्रीक्वेंटली ओवरलुक कंपोनेंट्स, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो इसके अंदर बाउंड हो सकते हैं। सो वो तो डिपेंड करता है कि आप ये काम किस तरीके से करना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी? हाँ जी, अब नेटवर्क सिक्योरिटी आ गई। Effort to create secure computing platforms so users or programs cannot perform actions that they are not allowed to do। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है? एक्चुअली हमने अपने जो नेटवर्क है उसको सिक्योर करना होता है कि एक्चुअली और बंदा जो है इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो सके। नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, कनेक्शंस एंड कंटेंट्स। ना सिर्फ इसने आपको सिर्फ प्रोटेक्शन देनी, बल्कि इसने आपके नेटवर्क कंपोनेंट्स, कनेक्शंस और कंटेंट्स को भी सिक्योर करना होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी एज अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, हाँ जी, ये इसका कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी का कॉन्टीन्यूस प्रोसेस बिल्ट अराउंड सिक्योरिटी पॉलिसी, जिसके सिक्योर हो गया स्टेप 1 मॉनिटर टेस्ट इम्प्रूव। देखिए भाई, ये इसकी पॉलिसी है। सिक्योर करना है, किसको करना है? ठीक है, आपकी ये सिक्योरिटी पॉलिसी में सिक्योर करना भी आता है। आपका जो मॉनिटर है, मतलब कि उसकी मॉनिटरिंग भी करेगा, उसको चेंज किया जा सकता है। आप मतलब सिक्योरिटी पॉलिसी में उसको टेस्ट भी कर सकते हैं हज़ार बार के कौन सा बंदा जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, कौन सा नहीं है। ठीक है, इम्प्रूव, लेट्स सपोज करें अगर आपकी सिक्योरिटी ख़राब है तो आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। सो ये सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ हैं। सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ का काम है सिक्योर करना, मॉनिटर करना, टेस्ट करना और इम्प्रूव करना। ठीक है, इनमें चेंजेस आती ही रहती हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। स्टेप 1, सिक्योर द नेटवर्क, इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिक्योर द नेटवर्क का क्या पर्पज है? अनऑथराइज्ड एक्सेस से इसे बचाना है, ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, फायरवॉल और वल्नरेबिलिटी पैचिंग। ठीक है, वल्नरेबिलिटी के लिए नेसस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेसस, NESUS, नेसस। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और यूज़ करके देखें कि आपके पीसी के अंदर कितनी वल्नरेबिलिटी जो है वो अकर हो रही है। ठीक है, और तो ये आप लोगों का टास्क है, इसको आप सॉफ्टवेयर को आपने यूज़ करके मुझे बताना है। ठीक है, मॉनिटर सिक्योरिटी डिटेक्ट्स वायलेशंस टू द सिक्योरिटी पॉलिसीज। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रही है? वायलेशन हो रही है, डिटेक्ट हो रही है। आपकी जो भी सिक्योरिटी पॉलिसीज है, इन्वॉल्व सिस्टम ऑडिटिंग एंड रियल टाइम इंट्रूजन डिटेक्शन। ये हम आगे पढ़ेंगे इंट्रूजन डिटेक्शन क्या होती है। ठीक है, हाँ जी, वैलिडेट द सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन इन स्टेप 1। एक्चुअली जो मॉनिटर करना है वो किस चीज़ को करना है भैया? आपके स्टेप 1 को ही तो मॉनिटर करना है। किस चीज़ को? नेटवर्क को सिक्योर करना है। ठीक है, तो वैलिडेट द सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन इन स्टेप 1। हाँ जी, टेस्ट सिक्योरिटी वैलिडेट्स इफेक्टिवनेस ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसी थ्रू सिस्टम ऑडिटिंग एंड नेटवर्क स्कैनिंग। अब टेस्ट करने के डिफरेंट वेज होते हैं। किस चीज़ को आपने टेस्ट करना है? आपने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को टेस्ट करना होता है कि ये वैलिड है, कि वाकई एक्यूरेटली काम कर रही है या नहीं कर रही। इम्प्रूव सिक्योरिटी, लेट्स सपोज करो आपकी टेस्टिंग के बाद मतलब आपको लगा है कि इसमें चेंजेस की ज़रूरत है, तो आप उस सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर लेंगे। यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मॉनिटर, ठीक है, एंड टेस्ट फेजेस, दोनों को कंबाइन करेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे अपनी सिक्योरिटी को, और देन इम्प्लीमेंट कर देंगे। एडजस्ट द सिक्योरिटी पॉलिसी एज सिक्योरिटी होल्स एंड रिस्क आर आइडेंटिफाइड। इसको करने की ज़रूरत ही होती है जब आपको सिक्योरिटी होल्स मिलते हैं या फिर रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं। Terms related to security assets, threats, attacks, vulnerability, risk analysis, countermeasures, hacking, यही होते हैं ना टर्म्स हमारी सिक्योरिटी। देखिए, हमें सिक्योर क्यों करना है? ये हमें चीज़ें होती हैं, थ्रेट्स होते हैं, तो हम अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ जी, एसेट्स, an asset is the organizational resource that is being protected।
आपके एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स इज द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स दैट इज बीइंग प्रोटेक्टेड, मतलब कि जो हमें प्रोटेक्ट करना है उसको हम एसेट्स कहते हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को हम एसेट्स कह रहे हैं। इट कैन बी लॉजिकल लाइक वेबसाइट इंफॉर्मेशन डाटा, इट कैन बी फिजिकल लाइक कंप्यूटर सिस्टम और अदर टेंजिबल ऑब्जेक्ट। लॉजिकल में आपकी वही कि सॉफ्ट फॉर्म्स को टच नहीं कर सकते, वेबसाइट हो गया, इंफॉर्मेशन डाटा हो गया। फिजिकल में एसेट्स वो है जो टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हमने कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। हाँ जी, थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज एंड कंट्रोल्स। Threats: a person, thing, event or idea which poses some danger to an asset in terms of confidentiality, integrity and availability। अभी हमने पीछे देख लिया क्योंकि हमने इससे पहले भी ये पढ़ा हुआ चैप्टर 1 में। A possible means by which a security policies may be breached, मतलब थ्रेट है, धमकी है, ये ब्रीच मतलब इंफॉर्मेशन ब्रीच हो रही है, चोरी हो रही है। एन अटैक इज अ रियलाइजेशन ऑफ अ थ्रेट। मैंने कहा ना, जो भी पोटेंशियल होता है आपके थ्रेट के अंदर वो आपका एक्टिव होता है, तो उसको हम अटैक कहते हैं। वायलेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ थ्रेट इज कॉल्ड अटैक। सो अपनी ये वो मेमोरी को रिकॉल करें, चैप्टर 1 में हमने देखा था कि ये थ्रेट इज सिर्फ एक धमकी है, ये एक वायलेशन है। एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्रेट है वो होता है आपका अटैक। Vulnerability: a weakness in the system that can be exploited to cause loss or harm। ठीक है, vulnerability एक weakness होती है जो यस हम इसको रीड कर रहे थे। हाँ जी, वल्नरेबिलिटी वीकनेस होती है, वो टोटली ये बताता है कि कितने परसेंटेज जो आपका पीसी जो है हार्म के अंदर है, मतलब नुकसान है, और कितना लॉस हो चुका हुआ है। कंट्रोल, काउंटर मेजर, सेफ गार्ड। ये है जी एन एक्शन, डिवाइस, प्रोसीजर और टेक्निक दैट रिमूव्स और रिड्यूस आर वल्नरेबिलिटीज। मैंने अभी आपको एक नेसेस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, उसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो वो आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कि वल्नरेबिलिटी को रिमूव करेगा। हाँ जी, रिस्क इज इक्वल टू थ्रेट प्लस वल्नरेबिलिटी। जो आपका रिस्क होता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हमें थ्रेट होता है, धमकी होती है, या फिर वल्नरेबिलिटी होती है, दोनों को कंबाइन किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, आपका रिस्क हो जाता है। थ्रेट्स विदाउट वल्नरेबिलिटीज पोज नो रिस्क। थ्रेट्स एक्चुअली विदाउट वल्नरेबिलिटी कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी रिस्क नहीं है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी में आपका डाटा लॉस हुआ है, हार्म हुआ है, वो बताएगा। थ्रेट एक धमकी है, थ्रेट ऐसे तो कोई अटैक नहीं है। लाइकवाइज वल्नरेबिलिटी विदाउट थ्रेट पोज नो रिस्क। अब वल्नरेबिलिटी भी अपने आप में लेटर लॉस करिए, हार्म करिए, लेकिन देखिए जब तक थ्रेट नहीं होगा, वल्नरेबिलिटी, दोनों का मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम होना है, तो वो रिस्क होगा। देन आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपका सिस्टम जो है वो रिस्क में है, उसको प्रॉब्लम आने वाला है। रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी दैट समथिंग कैन हैपन। ठीक है, एक्चुअली ये वो टर्म होती है जहाँ पे अब कुछ अकर होगा, अब कोई प्रॉब्लम जनरेट होगी, किधर, आपके किसी के अंदर। रिस्क एनालिसिस कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। सो ये क्वांटिटेटिव होता है जो मेजर किया जा सकता है, क्वालिटेटिव होता है कि जिसको हम बस फील कर सकते हैं। एक्चुअली क्वालिटी है ना, किसी की क्वालिटी वो कहते हैं कितना वो गुड पर्सन, आपको क्या पता वो कितना गुड पर्सन है। सो रिस्क एनालिसिस दोनों फॉर्म में किया जा सकता है, उसके लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो यूज होते हैं। रिस्क कैन बी क्वालिटेटिवली डिफाइंड इन 3 लेवल्स। अब ये देखिए, क्वालिटेटिवली मैंने आपको बताया ना, क्वालिटेटिवली अब आपको क्या पता कितना, लो, मीडियम और हाई, ये 3 टर्म्स के अंदर है। लो, एक्शन टू रिमूव द वल्नरेबिलिटी शुड बी टेकन इफ पॉसिबल। लो है, हो सकता है। मीडियम, एक्शन टू रिमूव द वल्नरेबिलिटी इज एडवाइजेबल। अब यहाँ पे हमें कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है। हाई है, एक्शन शुड बी टेकन इमीडिएटली टू रिमूव दिस वल्नरेबिलिटी। फ़ौरन से अगर आपका पीसी इतना हाई रिस्क में है तो उसको फ़ौरन से रिमूव किया जाए। तो वो जो नेसेस सॉफ्टवेयर है उसने आपको हर चीज़ बतानी, इतना परसेंट लो रिस्क है आपके सिस्टम के अंदर, इतना मीडियम है, इतना हाई है। हैकिंग कैन बी डिफाइंड पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। वही ना, अगर आप हैकिंग पॉजिटिव वे से करते हैं किसी के फ़ायदे के लिए, तो फिर गवर्नमेंट भी आपको प्रोटोकॉल देती है। अगर नेगेटिवली करते हैं तो फिर वो सीधा बंदा जेल में ही जाता है। कैन बी डिफाइंड पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉर इंजॉयमेंट। ठीक है, टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर इलीगली।
भई किसी को तंग करने के लिए भी हम हैकिंग करते हैं या किसी के फ़ेसबुक अकाउंट को हैक करने के लिए, तो वो एक्चुअली ये तो छोटे-मोटे काम हैं। हैकिंग करनी हो तो बंदे ने कोई बड़े लेवल पे करे, और फिर जाना तो जेल में ही है, तो फिर इंसान कोई अच्छा काम करके जाए कि वाक़ई हाँ भई मैंने कुछ किया है, कि आपको गवर्नमेंट वाक़ई माने कि हाँ भई इसने हैकिंग की है। सो ये हमने चीज़ें पढ़ी हैं इसके अंदर। ये था आपका इसका ओवरव्यू, जो हमने फर्स्ट चैप्टर को रीड आउट किया था। ये समझ लें आपके प्रिंसिपल्स और कंपोनेंट्स थे। सो मैं ये रिकॉल ही कर रही हूँ और कुछ नहीं मैं कर रही, ये मैं आपका जो पहले पढ़ा हुआ है उसी चीज़ को ही है। सो ये ना समझ लें कि ये न्यू है, मैंने इसलिए आप लोगों को ये स्लाइड्स दी हैं कि आप यहाँ से कर लो। टाइप्स ऑफ अटैक्स थे हमने पढ़े, पैसिव अटैक पढ़ा है, एक्टिव अटैक्स पढ़ा है, 4 प्राइमरी कैटेगरीज़ ऑफ अटैक्स पढ़ी हैं, एक्सेस अटैक, मॉडिफिकेशन, डिनायल ऑफ सर्विस, रिप्यूडिएशन अटैक्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। हाँ जी भई, अटैक क्या होता है? And assault on system security that device from an intelligent threat। वही ना मैंने आपको बताया कि थ्रेट इज़ अ पोटेंशियल वायलेशन, लेकिन जब हम एक इंटेलिजेंट थ्रेट की बात करते हैं तो हम उसको अटैक का नाम देते हैं। एन इंटेलिजेंट एक्ट दैट इज deliberate attempt to evade security services and violation security policies, जो कि आपकी पॉलिसी को तोड़ दे, वायलेट कर दे, चोरी कर दे, उसको हम कहते हैं अटैक। So this is the realization of threat. General types of attacks: passive attack aims to learn or make use of information from the system but does not affect system resources. Passive attack है, just read करेगा, learn करेगा, actually affect नहीं करेगा। Active attack क्या है? These attacks attempt to alter system resources or affect their operation। इसने actually उसको क्या करना है? alter करना है, ठीक है। और इसको हम जो है वो सब डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज के अंदर। मैस्कुरेड है, रीप्ले है, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज है, डिनायल ऑफ सर्विस है। मैस्कुरेड होता है नकाबपोश बंदा। One entity pretend to be different entities such as message from Dart that appears to from the above। भाई ये वही एग्जांपल है, मैस्कुरेड नकाबपोश बंदा है। ये मैंने सारी एग्जांपल्स आप लोगों को क्लास में करवाई हुई हैं। रीप्ले, कैप्चर ऑफ डाटा एंड इट्स रीट्रांसमिशन टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। रीप्ले होता है दोबारा उसको कुछ चेंज करना, कैप्चर करके रीट्रांसमिट कर देना। कैप्चर मैसेज फ्रॉम द वर्क टू एलएस, लेटर रीप्ले मैसेज टू द एलएस, ठीक है। ले लिया है, रख लिया है, ये भी डिपेंड करता है कुछ चेंज करे या ना करे, या कर दे, या उसको रीट्रांसमिट करना है, तो कुछ भी पॉसिबल है इसमें। मॉडिफिकेशन एक्चुअली यहाँ पे है कि वो इस मैसेज को चेंज कर देगा। सम पोर्शन ऑफ लेजिटमेट मैसेज इज आल्टर्ड दैट मैसेज आर रिकॉर्डेड टू प्रोड्यूस इफेक्ट। सो सम इसमें वायरस भी रख सकता है आपके मैसेज के अंदर। सो कॉन्फिडेंशियल फाइल भी हो सकती है। सो उस डाटा को जो एक्चुअली मैसेज था उसको रिमूव कर सकता है। डिनायल ऑफ सर्विस, डॉस, it is the disruption of an entire network, either be disabling the network or overloading it with messages to degrade performance। तो डिनाइल ऑफ सर्विस तब होता है जब आपका सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो, बहुत बिजी हो जाता है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ कि डोज क्या होता है। आपका मतलब कि नेटवर्क, एंटायर नेटवर्क डिसेबल हो जाता है, कोई बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। उसके दरमियान में हैकर जो है वो अपना काम जो है कर देता है। ये देखिए ना, डिस्टर्ब सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर, उसने सारी सर्विसेज को क्या कर देना है? डिस्ट्रॉय कर देना, जो कि सर्वर की तरफ से आ रही है। प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ अटैक्स क्या हैं? अभी ये पीछे बता के, जो अटैक्स अगर होता है टेक्निकल मीन्स, कोई भी सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, लाइक सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट बंदे जो है वो अनऑथराइज एक्सेस है, वो डिपेंड करता है वो कैसे करेंगे। एक ना एन मैप सॉफ्टवेयर है, एन मैप वो हैकिंग के लिए यूज़ होता है, आई थिंक एन मैप ही है। तो डिफरेंट हैकिंग के सॉफ्टवेयर हैं, मतलब कि उसमें भी आपको आपके डाटा का सारा रिकॉर्ड मिल जाता है। जैसे नेसेस है, नेसेस से भी पता चल जाता है। Four primary categories of attacks are access attacks, modification attack, denial of service attacks, reputation attack। Access attack, access attack क्या है? Access attack is an attempt to gain information that the attacker is unauthorized to see। तो ये access में जो भी unauthorized बंदा है अटैकर, उसने सारी इन्फॉर्मेशन चोरी करनी है और उसको देख सकता है, ठीक है। अब वो इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है? देख रहा है, व्यू कर रहा है और उसके ऊपर अटैक कर देगा। इसमें हमने डिफरेंट पहले भी ये चीज़ें पढ़ी हुई, स्पूफिंग, ईव्सड्रॉपिंग, इंटरसेप्शन, ठीक है। स्पूफर क्या होती है? स्पूफिंग क्या होती है? स्पूफिंग होती है अनऑथराइज एक्सेस टू अनदर पर्सन्स और कंपनीज डाटा। हाँ जी, स्पूफिंग अनऑथराइज एक्सेस होती है।
आपकी कंपनी की तरफ से, या फिर कंपनी को पता भी ना हो रहा है अनऑथराइज्ड एक्सेस हो। इफ द फाइल आर ऑन द कंप्यूटर एंड अटैकर मे अटेम्प्ट टू ओपन वन फाइल आफ्टर अनदर अंटिल इंफॉर्मेशन इज फाउंड। सो स्पूफर ऐसे छुपा होता है कि उसके पास एक्सेस होती है और किसी को पता भी नहीं चलता। सो ये डिफरेंट फाइल्स ओपन करता रहेगा और अपनी इंफॉर्मेशन जहाँ पे मिलेगी उसको फाइंड आउट कर लेगा। ईव्सड्रॉपर्स, एक्ट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग टू द प्राइवेट कन्वर्सेशन। भाई कान लगा के सुनने वाला बंदा होता है ये, आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी छुपे सुनता है और पता भी नहीं चलने देता। when someone listen in one conversation that they are not a part, that is the eavesdropping। ठीक है, जासूसी करने वाला। अभी मैंने आपको बता दिया कान लगा के सुनने वाला, ठीक है, इसको कहते हैं जासूस। to gain unauthorized access to information, an attacker must position himself at a location where the information of interest is likely to pass by। उसको जो चीज़ सुननी होती है वो सुन लेता है और फिर उसके पास तो सारा नॉलेज चला जाता है। हाँ जी, इंटरसेप्शन। अनलाइक ईव्सड्रॉपिंग, इंटरसेप्शन इज एन एक्टिव अटैक। ठीक है, ये एक्चुअली ईव्सड्रॉपिंग जैसा नहीं होता। इंटरसेप्शन होता है वो एक्टिव अटैक होता है आपकी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट। व्हेन द अटैकर इंटरसेप्ट इंफॉर्मेशन कैप्चरिंग इट बिफोर इट रीचेज इट डेस्टिनेशन। भाई इसने आपकी डेस्टिनेशन तक जाने से पहले पहले अपना डाटा जो है वो सारा चोरी कर लेना और अटैक कर देना। आफ्टर एग्जामिनिंग द इंफॉर्मेशन द अटैकर मे अलाउ द इंफॉर्मेशन टू कंटिन्यू टू इट्स डेस्टिनेशन और नॉट। ठीक है, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये डाटा आगे अलाउ करेगा या नहीं करेगा। इंटरसेप्ट होता है बीच में से डाटा को चोरी कर लेना। मॉडिफिकेशन अटैक। A modification attack is an attempt to modify the information that attacker is not authorized to modify। ठीक है, मॉडिफिकेशन अटैक है। दिस अटैक कैन अकर व्हेन एवर द इंफॉर्मेशन रिजाइड्स। इसमें ये है कि बेटा अब आपका डाटा जो है वो मॉडिफाई होगा, इंसर्ट होगा, डिलीट होगा, वो कुछ भी कर सकता है। मॉडिफिकेशन में चेंज हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है, डिलीट हो सकता है। सो चेंज में वो क्या करेगा, जो भी एग्जिस्टिंग डाटा है, लेट्स सपोज करें सैलरी पैकेज था इतना, तो वो उसमें से डिटेक्ट कर देगा, आपकी सैलरी को चोरी कर लेगा। ठीक है, तो सैलरी का रिकॉर्ड निकाल देगा, बाकी सैलरी, मतलब ये डिपेंड करता है कि वो क्या चेंज करता है। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल देगा, इंसर्ट कर देगा, जो भी उसको लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डालनी चाहिए, प्रीवियसली एग्जिस्ट कर रही होगी, उसको रिमूव कर देगा और न्यू डाल देगा। डिलीशन, हाँ जी, जो भी ख़ास इन्फॉर्मेशन होगी आपकी हिस्ट्री सारी रिमूव कर देगा, ऑर्गेनाइजेशन का सारा रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये तो आपके हैकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्चुअली अटैक्स के अंदर इंसर्ट कर रहा है, डिलीट कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है। हाँ जी, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स हैं, वही चीज़ बार बार आ रही है। सो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, डिनायल ऑफ सर्विसेज में यही है कि वो एक्चुअली सर्वर को ही डाउन कर देगा। सो इसमें दो हैं आपका। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स जनरली डू नॉट अलाउ द अटैकर्स टू एक्सेस और मॉडिफाई इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर सिस्टम और इन द फिजिकल वर्ल्ड। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स आर नथिंग मोर देन द वेंडलिज्म डैमेज। मतलब इसने जस्ट डैमेज ही करना है, इसका काम डैमेज होता है, आपके सर्वर को डिस्ट्रॉय करना, बिजी करना। Denial of services to information, denial of access to application, to the system, communication, ये चार काम ये करेगा डोस अटैक। इंफॉर्मेशन को एक्सेस डिनाइल कर देगा, एप्लीकेशन की कर देगा, सिस्टम की कर देगा और कम्युनिकेशन की कर देगा। डिनाइल ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, अब इसको दिखा हुआ है कि अगेंस्ट द इन्फॉर्मेशन कॉजेज दैट इन्फॉर्मेशन टू बी अनअवेलेबल। हाँ जी भाई, इसने ऐसा करना, सर्वर बिजी होगा, इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी आपको, एप्लीकेशन कैसे यूज़ कर सकेंगे, उसको जो है मैनिपुलेशन स्टॉप हो जाएगा, आपका टारगेट ख़त्म हो जाएगा कि क्या काम करना चाह रहे हैं, आपका सिस्टम टोटली डाउन कर देगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा कि उसके अंदर से हर चीज़ जो भी अवेलेबल होगी वो आपको नहीं मिलेगी। सो अनअवेलेबिलिटी क्रिएट कर देगा। सो जब सिस्टम ही डाउन होगा तो आपकी कम्युनिकेशन सम टाइम जो है कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती। सो उसके दरमियान में कटिंग का वायर, जैसे कहते हैं ना कि वायर को कट कर देना फ़ोन की, सो इसी तरह ये आपकी कम्युनिकेशन को कट कर देगा। सो उस टाइम वो जैमिंग क्रिएट कर देगा। तो जैमिंग से ये होगा, आपका नेटवर्क प्रॉपर काम नहीं करेगा, उसके दरमियान में आपकी जो इन्फॉर्मेशन का टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा और आपकी कम्युनिकेशन के दरमियान में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रीच हो जाएगी। Repudiation attack. Repudiation is an attack that accountability of the information. Accountability means an obligation or willingness to the accept responsibility। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर अटैक करना।
इन अदर वर्ड रेपुटेशन इज एन अटेम्प्ट टू गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, और टू डिनाई दैट अ रियल इवेंट और ट्रांजेक्शन शुड हैव अकर्ड, जो भी आपकी रियल इन्फॉर्मेशन है उसको गलत तरीके से आगे सेंड कर देगा। जैसे कि मैस्कुरेड होती है ना, मैस्कुरेडिंग होते हैं नकाबपोश, डिनाइंग एन इवेंट, तो मैस्कुरेड होता है हिडन, ये क्या करेगा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू एक्ट लाइक अ impersonate, मतलब कॉपी क्रिएट कर देगा someone else or some other system. This attack can occur in personal communication, in transaction or in system to system communication. मैस्कुरेडर ने कहा पोस्ट तो कोई भी हो सकता है जो भी आपकी इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट कर रहा है। डिनाइंग एन इवेंट, इट इज सिंपली disavowing, denying that the action was taken as it was logged. जब आपका सिस्टम लॉग हो रहा है, मतलब लॉग इन हुआ है, तो तब वो इवेंट को क्या कर देगा, डिनाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन मेक अ परचेज एट अ स्टोर विद अ क्रेडिट कार्ड, सपोज करो कि मैं बाय कर रही हूँ क्रेडिट कार्ड के जरिए, व्हेन द बिल अराइव्स द पर्सन टेल्स द क्रेडिट कार्ड कंपनी दैट नेवर मेड द परचेज, ठीक है, तो मे बी आपकी सर्विसेज डिनाई हो जाए, आपका कार्ड ही उसके दरमियान में रिफ्यूज हो जाए, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि भाई कोई पैसा नहीं है इसके कार्ड में, तो ये समटाइम्स इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो ये थे भी आप लोगों का ओवरव्यू, यहाँ से कर लें। और जो सिक्योरिटी सर्विसेज मैकेनिज्म, ये जो चैप्टर 1 के अंदर हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो आपने सारी लाजमी करनी हैं, ठीक है। एंड ये आप जो फर्स्ट स्लाइड्स मैंने पढ़ाई थी वो आपको